कुछ पाक प्रेमी कह रहे हैं कि ये फिल्म बीजेपी के एजेंडे को प्रभावित कर रही है, कि बीजेपी का एक एजेंडा। देखो जी, 2014 के बाद जितने भी बच्चे हुए हैं ना, जो सच्चे हिंदुस्तानी हैं वो तो उन्हीं के बच्चे हैं वो। मगर जो लेफ्ट के हैं उनको बार बार दिक्कत होती है, कहते हैं सारा एजेंडा बीजेपी का है, सारा एजेंडा बीजेपी का है। अगर कोई नुकसान होता है तो लोग कहते हैं बीजेपी का है, कोई फायदा होता है तो लोग कहते हैं भैया वो हमारा है। ये बकवास बातें हैं, इसमें कोई एजेंडा नहीं है। इसमें राष्ट्र को अच्छा दिखाया है, इसमें देशभक्ति दिखाई है, इसमें देश प्रेम दिखाया है और इसमें पाकिस्तान की बजाई है। और अगर पाकिस्तान की बजाने से लोगों को दिक्कत है तो काइंड योर इन्फॉर्मेशन, तुम्हारा अब्बू कहीं ना कहीं पाकिस्तानी है। मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि इस बंदे ने पूरी पिक्चर को हमारे आदरणीय, मेरी भाई साहब सुनिए, इनके साथ के जितने भी अच्छे लोग हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने एक ही बात बोली है, इनके जैसा देवता सदियों सदियों में पैदा होता है भाई साहब। नो पॉलिटिक्स, क्योंकि इन्होंने 2014 से पहले भी काम किया है। 14 के बाद इनके हाथ खोल दिए, 14 से पहले इनके पास कुछ बंदिशें थी। वही तो कह रहे हैं, यही फिल्म में एजेंडा दिखाया गया है। तो दिक्कत क्या है भाई? अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें नू कह दे कि ठीक है मोनू, जा तू अपने सपने पूरे कर और मेहनत कर और आगे बढ़, तो दिक्कत क्या है? अगर पिताजी तुम्हारे सपने पूरे नहीं करना चाहते, तुमसे मेहनत नहीं करवा रहे, तुम्हारा अगर हिस्सा नहीं कर रहे, तो तुम बंद जाओगे। इनका सपना था कि भारत को सबसे मजबूत, सबसे शक्तिशाली और सबसे सशक्त बनाना है। मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मगर कांग्रेस के टाइम पे ये जब 26/11 हमला हुआ था ना, तो ये बंधे हुए थे। तब इन लोगों ने अमेरिका से फोन करके पूछा, डोभाल साहब के जो टीम थी, हमारी जो एडवाइजरी टीम थी, तो उन्होंने बोला जी अमेरिका का ऊपर से दबाव है, ये दुनिया जानती है। मगर अब की बार जब भगवान ना करे, जब हमला हुआ, जब पैंट उतार के, जात पूछ के, धर्म पूछ के मारा गया, तब सबको पता है कि घर के घुस के हमारी इंडियन आर्मी ने मारा है। मिशन जो सिंदूर चलाया था, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें दुनिया जानती है कि क्या काम किया है। तो हम तो भैया एक ही बात बोलेंगे कि अपने हमारे डोभाल साहब को हम इतना ही कहेंगे कि भैया देखिए, डोभाल साहब आपकी जय हो, आप जिंदाबाद थे, आप जिंदाबाद हो और आप जिंदाबाद रहोगे, आपको सच सच सलाम है। तो भैया जो डोभाल साहब ने इसने किरदार निभाया है, अक्षय खन्ना का तो किरदार बढ़िया है, मगर मोनू शर्मा वो रहमान डकैत था। मैं रामायण डकैत के किरदार की तारीफ करूंगा, मैं रामायण डकैत की थोड़ी तारीफ करूंगा। उसने जो अक्षय खन्ना ने जो किरदार निभाया है, वो अक्षय खन्ना के किरदार में जितनी तारीफ की जाए, इस अक्षय खन्ना की जितनी तारीफ की जाए, कैमरामैन फोकस करो, इस अक्षय खन्ना की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये हिंदुस्तानी है, ये कट्टर सनातनी है। मगर ये जो है, इसकी तारीफ कौन करेगा? ये तो बदमाश था, वहाँ का माफिया था। तो इनका जो किरदार था वो टू कुट था। अब तक लोग कह रहे थे कि फ्लॉप हो गया, इसने कुछ नहीं किया जीवन में, ये बकवास है, ये ऐसा है। अरे अक्षय खन्ना के विरोधियों, अक्षय खन्ना ने आज बुढ़ापे में आके दिखा दिया कि शेर, छावा और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। और आज अक्षय खन्ना का फ्यूचर बदल गया, और आज अक्षय खन्ना को लोग पता क्या कह रहे? घूस घूस कजिकल, यही बल्ला, घूस घूस कजिकल। यार गाने में दम है, हालांकि मैं उसके बोल खोज रहा हूँ। जो बीजेपी का एजेंडा बता रहे हैं उनके लिए क्या है? जो बीजेपी का एजेंडा बता रहे हैं, तो भाई बुरा मत मानना, फिर जांच होनी चाहिए उनके बच्चों की, उनके बच्चों की जांच होनी चाहिए। 2014 के बाद आप लोग हर चीज़ में बीजेपी का एजेंडा बताते हो। एक वहाँ पर वो बैठ के उत्तर प्रदेश में काबा काबा कर रही होती है, उसकी भी जांच होनी चाहिए, उसकी भी तार विदेशी ताकतों से जुड़ी होगी। उन लोगों की जांच होनी चाहिए जो मोदी और योगी गाली बकते हैं, क्योंकि भाई साहब जो हिंदुस्तान का नहीं, जो देश का नहीं, अरे हमारे डोभाल साहब जो देश के लिए कर रहे हैं, तिरंगे के लिए कर रहे हैं, इन्होंने 2014 से पहले भी काम किए हैं। मैंने कब बोला कि मनमोहन सिंह जी ने, आदरणीय स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने इनको काम नहीं करने दिया? मगर इनकी ये वर्डिंग थी कि ऊपर से, मतलब इनके ऊपर दबाव था। तो डोभाल साहब ने काम बढ़िया किया, और इस पिक्चर ने दिखा दिया, धुरंधर ने, कि इस पिक्चर में जितने भी भारत के धुरंधर हैं, इंडियन आर्मी के धुरंधर हैं, जांच एजेंसी के धुरंधर है, खुफिया धुरंधर है, और बॉलीवुड का जो धुरंधर निकला, वो निकला अक्षय खन्ना, जिसको लोग इग्नोर कर रहे थे, जिसको लोग शादी पार्टी में नहीं बुला रहे थे, जिसको लोगों ने अपने घर बुलाना बंद कर दिया अक्षय खन्ना को। आज वो अक्षय खन्ना को फोन करके कह रहे हैं लोगों की रिंगटोन लग रही है, जाके स्टोरी लगा रहे हैं लोग। और आपको मतलब नहीं पता होगा गाने का? आपको पता है? नहीं पता। मुझे भी नहीं पता, मगर इतना पता है कि जब देशभक्ति वाली पिक्चर है तो मतलब कुछ ना कुछ देश के पक्ष में होगा या बढ़िया होगा, हमारे खिलाफ तो नहीं होगा। इतना ही कहूंगा कि उनका एक गाना है, उस गाने में भाई साहब मैंने भी बहुत डांस किया है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की बजाई है। ठीक है, जो ये डकैत है, रहमान डकैत, इसका किरदार जो है इसमें बहुत खतरनाक, भयानक था। कहते हैं रहमान डकैत की जो मौत दी जाती है ना, वो बड़ी भयानक होती है, इस पिक्चर में दिखाया। मगर अक्षय खन्ना ने जो किरदार निभाया, पहले वो एक बहुत अच्छे कॉमेडियन थे। जो अक्षय खन्ना है, रहमान डकैत, इस पिक्चर में बताया है, पाकिस्तान में तो आपको पता है क्राइम जो है वो चरम सीमा में है। तो जो वहाँ पर जो नारी था, नारी, लाहौर में नारी, कह रहे नारी ने जिसने राज कर लिया, नारी, वो पूरे लाहौर में राज करता है। तो इसमें रहमान डकैत का जो इसमें किरदार निभाया है, चाहे ये बुजुर्ग थोड़े से उम्र दराज हो गए,
मगर कतई जहर था। और इनका जो गाना था ना, घूस घूस कति खलई वल्ला, घूस घूस कति खलई वल्ला, वो इन्होंने बढ़िया कर दिया, हबीबी था। मगर हमें इतना पता है। और साथ के साथ मैं हेड्स ऑफ करना चाहूँगा आर माधवन जी को, जिन्होंने अजीत डोभाल हमारे एनएसए साहब का किरदार निभाया। सर आपको तो हेड्स ऑफ है। साथ के साथ रणवीर सिंह बना मेजर मोहित, इसमें बहुत बढ़िया रोल था। मतलब ये वो किरदार है जो मैच करते हैं। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, पुष्टि तो मैं नहीं करता भाई साहब आपके चैनल के माध्यम से, मगर मैं बता रहा हूँ लगभग ये वही है। एक था संजय दत्त जी, संजय दत्त ने दिखा दिया, पुराने गाने बज रहे थे, तू प्रेमी आहा, मैं मतलब गाने पुराने थे और छमक छल्लो बढ़िया गाने थे पुराने, मगर गाने मैच कर रहे थे। संजय दत्त का दिखाया था एसपी चौधरी असलम है। एक बात बताओ यार, मुसलमानों में भी चौधरी होते हैं? अच्छा, वो कन्वर्ट हो गए, पाकिस्तान पहले भारत में ही तो था, वो कन्वर्ट हो गए। और तीसरा जो है अर्जुन रामपाल, मेजर इकबाल, ये आईएसआई का होता है हेड। ये लगभग हूबहू दिखाया है, मगर इसमें जो हेड्स ऑफ है वो आर माधवन जी को है, अजीत डोभाल जी को। और इन्होंने जो बखूबी किरदार निभाया है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और इन्होंने तो मेरा दिल जीत लिया। अरे भाई साहब, मैं डोभाल साहब का एनएसए है, इनका तो मैं शुरू से फैन हूँ भाई साहब। और आर माधवन जी की मैंने पिक्चर देखी थी, रहना तेरे दिल में, तब से तो मेरे दिल में वो जगह बना ली। देखो, कभी इन्होंने अश्लीलता नहीं करी। एक जातिवाद की बात ना करूँ तो एक ब्राह्मण व्यक्ति है जो धर्म की बात करते हैं, अपने बच्चों को भी कर्मकांड सिखा रहे हैं, जनेऊ रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और देशभक्ति की पिक्चर दिखाई। ये वो गैंग है जो खान गैंग से अलग होकर धर्म के लिए, देश के लिए अच्छी पिक्चरें बनाती है। सोशल मीडिया पर हर कोई अक्सर खन्ना की एक्टिंग का फैन हो रहा है, आप फैन हुए नहीं हुए? बिल्कुल हुआ भाई साहब। मैं तो उनका जो गाना है, आपने मना कर दिया है, मैं तो डालूंगा अपने में, घूस घूस वल्ला, वो मस्त गाना। अब देखो, मेरे को अरबी तो आती नहीं है, अगर मुझे अरबी आ रही होती तो मैं करता, मगर उनका जो काम था ना, मुझे बेहतरीन लगा, मुझे बहुत बढ़िया लगा। क्योंकि अक्षय खन्ना ने जो रहमान डकैत का किरदार निभाया, हालांकि वो इस पिक्चर में लास्ट में उनके साथ जो ये जानकारी लेकर इनके थ्रू ये जो अपना ये था रणवीर सिंह पूरी जानकारी लेकर आया। बाकी मैं इनको ज्यादा पसंद नहीं करता। रहमान डकैत का नहीं कर रहे हम, इस एक्ट का कर रहे। एक्ट मतलब एक्टिंग का। हम लोगों ने इनके जो पिछला एक्ट है उसकी तारीफ करी है। पिछला एक्ट था इनका औरंगजेब का, हमने औरंगजेब की तारीफ नहीं करी है, हम उस वाले की तारीफ नहीं कर रहे, हम उसकी बात कर रहे हैं जो इनका एक्ट था। ये कतई मेरे को ऐसा लग रहा था अगर उस टाइम पे औरंगजेब होता, या पिछले जन्म में औरंगजेब ही लग रहे थे भाई साहब। मतलब बिल्कुल मैच हो रहा था, चेहरा एकदम ऐसे, चेहरा एकदम। और इसमें भी रहमान डकैत वाली लुक इनके अंदर आ रही थी। देखो ना, चेहरा कितना मैच कर रहा है। इसके साथ साथ जो डोभाल साहब वाला इसमें दिखाया है, इसके साथ साथ देखो आप जो रणवीर सिंह का दिखाया, हालांकि मैं इसको ज़्यादा पसंद नहीं करता भाई, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी रही है। उसके बाद जो इनका रोल दिखाया संजू बाबा का, नायक नहीं, इनका तो रोल ही अलग था। ये तो जब इसमें एसीपी बनकर आता है ना, ये एसपी बन के आता है, इनका उतरने का तरीका 90s 80s 90 मतलब 1990 की जो पिक्चरें थी, जो उसमें गाने थे, आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी, अब तो इनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। तो जो संजय दत्त का रोल था वो भी बढ़िया था। अब कुछ लोग संजय दत्त को भी बूढ़ा बता रहे थे, मगर संजय दत्त ने बता दिया कि एक अच्छी पत्नी ने इनका साथ दिया, आज इनका घर बसाया हुआ है, इनके बच्चे हैं, हालांकि इनकी दूसरी शादी है, राम जाने जो भी है वो उनका पारिवारिक मसला है, मगर इनका जो रोल इनके साथ मैच हुआ, ये 2 कॉपी वैसे ही दिखाया है। और ये जो आईएसआई का जो हेड था उनका, इसके साथ अर्जुन रामपाल की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और मैं इतना कहूँगा, सुन लो, अक्षय खन्ना जैसे लोग बूढ़े भी हो जाते हैं, मगर उनकी मेहनत, उनकी काबिलियत, और बॉलीवुड में कब किसकी किस्मत चमक जाए। अरे जब तुम्हारे 65 साल के सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान की लोग 60 साल के पिक्चर देख रहे हैं, तो हमारे अक्षय खन्ना में क्या बुराई है। हमारे अक्षय खन्ना ने तो दिखा दिया कि समय कब किसका बदलता है, राहु केतु शनि कब किसका बदल जाता है नहीं पता होता। और आज के समय में हमें इतना पता है कि धुरंधर ने ऐसा धुआं काटा है 200 करोड़ रुपए कमा के, ऐसा धुआं काटा है कि जवान और पठान, और जो लोग कहते थे दीपक जिस पिक्चर की तारीफ करता है वो फ्लॉप हो जाती है। घुस घुस कसी गली वल्ला, घुस घुस कसी गसी वल्ला, पिक्चर ने ऐसा बम्बू दिया पाकिस्तान को, ऐसा बम्बू दिया कि 4 दिन में 200 करोड़ को पार कर गई। तुम पूछ रहे थे कि 300 करोड़ की पिक्चर है, क्या लगता है दिल्ली के दीपक को कि 300 करोड़ रुपए कमा पाएगी कि नहीं? 4 दिन में इस पिक्चर ने, 4 दिन में अकेले इसके बस में, अकेले अक्षय खन्ना के बस में 70% ने पिक्चर ने पैसा निकाल लिया है। बाकी तो सबको श्रेय जाएगा जो एक्ट है। 1000 करोड़ का बिजनेस कर सकती है धुरंधर, और बॉलीवुड के धुरंधरों को दिखा दिया कि अक्षय खन्ना भी एक धुरंधर था,
अक्षय खन्ना भी धुरंधर है और अक्षय खन्ना भी धुरंधर रहेगा। आई लव अक्षय खन्ना, देशभक्ति की पिक्चर बना रहे।